कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को आंवला नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी पर्व को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक लंबी बाती शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। कम से कम हो सके तो 3 बार कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए, नहीं तो आप एक बार भी श्रवण कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो वह भी पर्याप्त होता है। यह आपको प्रदोष काल में ही करना होता है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक लगा ले और उसके बाद कनक धारा स्रोत का पाठ करें। आइए आज हम कनक धारा स्रोत का श्रवण करेंगे। पहले हम संस्कृत में सुनेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे, क्योंकि जब तक हम हिंदी में अर्थ नहीं जानते तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कहा क्या जा रहा है। तो आइए हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनक धारा स्रोत का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कनक धारा स्रोत का श्रवण करने से साल भर लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है और सारे घर में आनंद की अनुभूति होती है। और वैसे भी आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आंवले की परिक्रमा भी आपको अवश्य करनी चाहिए और आंवले की जड़ में कच्चा दूध और जल अवश्य समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ हल्दी भी समर्पित करना चाहिए। आप आंवले के वृक्ष की 8, 7, 11, 21, 51, 108 कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। आप जितनी चाहें उतनी परिक्रमा कर सकते हैं, 7, 11, 21, 51, 8 या 108। आइए अब कनक धारा स्रोत का श्रवण करते हैं। पहला श्लोक है, अंग हरे पुलक भूषण माशयंती भृगान्नयो मुकुलाभरण तमालम अंग्रीकित खिल विभूतिपांग लीला मांगल्य दास तुमंग मंगल देवताए। जिसका अर्थ है जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिशास्त्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। दूसरा श्लोक है मुग्धया मुह विधरती बदनः मुरारः प्रेम मत्र प्राणहितानि गतागत गतानि माला दुष्मोर्धकर बिमलो होतपले या सा मैं श्रियम दिशतु सागर संभावा। जिसका अर्थ है जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरा श्लोक है, विश्वामरेंद्र पद विभम्बदानंद क्षमानानंद हेतुरधिकम मधु विधि सोपि ईश्य सिदितु मयि क्षण मीक्षणम द्वामिंद्रवरोदर सहोदर मिंद्राय। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। चौथा श्लोक है, आमि लिता क्षमद्यम मुदा
मुकुंद मानंद कंदम निमेष मनंग तंत्रम आकेकर स्थित कनि निकपछम नेत्रम भूत्यम भवेनम भुजंगराया नमाया। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु साथ ही निर्मेष आपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। 5वां श्लोक है। ब्राह्मणत्रे मधुजिता छित कौस्तुभे या हारावली हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भाहुत में कमलाया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं, उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करें। 4था श्लोक है। कलाम्ब बुदाली लाली तो रोसी कैट भारे धराधरे स्फुरति या तड़िंग देवम मातो समस्त जगत माता महानी मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गवंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगवश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। 7वां श्लोक है। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत प्रभावना मांगल्य भांजी मधुमायनी मनम थेन मध्यापतेत दिह मंथर मीच्छार्दः मंदलासम चा मकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धुनी मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। 8वां श्लोक है। दधाद दयानुपौनो द्रविणामु बुधाराम स्मंग किंचन विहंगम शिशो विचक्षण दुर्गम धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाबुआवाह। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी असुर अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। 9वां श्लोक है। इष्टा विशिष्ट मातयोपि यथा ययार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपंदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहुष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टम पुष्टिकृपृष्ठ मम पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। 10वां श्लोक है। गीर्दह वतैति गरुण ध्वजम भामनी नीति साकंभर रीति शशि शेखर वल्लभ भेति सृष्टि स्थिति प्रलय किलेषु संसिताय तस्य नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरूपण। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के
एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन्नित्य यौनवा प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 11वां श्लोक है। श्रुतः नमस्तु शुभ कर्म फल प्रशस्तः रत्यय नमस्तुतु रमणीय गुणावर्णाये सशक्तय नमस्तुतु सतपात्र निकेतनाय पुष्टये नमोस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय माता। शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। 12वां श्लोक। नमस्तुते नालीक निभानाये नमस्तुते दुग्धैदिधि जन्मभूते नमस्तुते सोमामृते सोदराय नमस्तुते नारायण वल्लभाय। कमल बंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 13वां श्लोक। संपत्त कारिणी सकल इंद्रिय नंदानी साम्राज्य दान विभावनी सरोरुहाक्षी त्वं द्वंद्वानि दुरिता हरणाधतानि मावेव मातः निशंक कलयन्तु नानयम। कमल श्रीदस नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 14वां श्लोक है। यत कटाक्ष समुपासना विधि सेवक्यस्य कलार्थ संपदा संतनोति वचनांगमान संसत्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 15वां श्लोक है। सरिस जल लिए सरोज हस्ते धवल मासु कनगंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद माहम। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 16वां श्लोक इस प्रकार है। दग्धि स्तिमः कनक कुंभ मुखा वा सृष्टि सर्वाहनी विमल चारु जल प्लत्वा गीमा प्रातन्मामि जगतम जननी मशेष लोका निधान ग्रहणी ममृता पुत्रामी। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। 17वां श्लोक। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्तरं गत्रय पांगणे वालोकय माम किंचनानं प्रथम पात्रमं कृतं दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाण की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18वां श्लोक। स्तुतवंती ये स्तुतिभिर भूमरीवनः त्रयीमयी त्रिभुवंत मात्रम रमाम गुणाधिका गुणतम भाग्य भागिनो भवन्ति ते
बुद्ध भाविताया। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। इति कनकधारा स्रोत समाप्त। कनकधारा स्रोत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। मत लक्ष्मी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। और मुझसे इस स्रोत को कहने में कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम आंवला नवमी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र थे। ब्राह्मण जी अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए गृहस्थी का कार्य पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत राह पर चलने लगे। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन खत्म कर दिया और जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में वह दोनों किसी घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को देश से निकाल दिया। राज्य से निकाल दिए जाने के बाद वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुँचे, जहाँ उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को स्वर्ग ले जाने लगे। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे देवदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। हमने साथ में अत्याचार किए, पुण्य कर्मों की बात भी कभी नहीं की। फिर यह संभव कैसे हुआ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरे भाई को नरक में डाल दिया गया? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की 9वीं, 10वीं और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी के पुण्य प्रताप से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए वो नरक में सड़ता रहेगा। यह सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य को बतला रहा हूँ। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कूष्मांड दान दिया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग वालों के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। यह सुनकर धनंजय ने
अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनंजय के साथ भगवान विष्णु के परम पद का अधिकारी हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह थी अक्षय नवमी की कथा। इस दिन वस्त्र, रत्न, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं, यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए अब आंवला नवमी की एक अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो लोगों का विश्वास मेरे तरफ से चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहने सुनने सारे परिवार को सुखी रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।